जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है वो इस देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। भाजपा विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहता है, जहाँ सवाल ना हो, जहाँ उनसे पूछा ना जाए कि किसान के बारे में जो आपने वादे किए थे उनका क्या हुआ, नौजवान के रोजगार के बारे में जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। इन सब सवालों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की समाजवादी पार्टी उन अरविंद केजरीवाल जी के साथ मजबूती से खड़ी है। भाजपा के लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी जितने कृत्य हैं उनकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है और समाजवादी पार्टी पूछना चाहती कि जो व्यापम घोटाले वाले हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है, चक्की पीसिंग वाले हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जो आसाम के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, जो भाजपा की वॉशिंग मशीन में साफ हो जाएगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ईडी के रडार से बाहर हो जाएगा, फाइलें गायब हो जाएंगी। लेकिन अगर विपक्ष के नेता हैं, आप विपक्ष से मुख्यमंत्री हैं, तो आपकी गिरफ्तारी होगी क्योंकि आपने गरीब का सवाल उठाया, आपने मजदूर का सवाल उठाया है, आपने दिल्ली में जो जनता है उसकी बिजली पानी को मुफ्त करने का काम किया है, आपने महिलाओं को मुफ्त सेवा देने का काम किया है। और अगर आपने दिल्ली की जनता की सेवा की है, जनता के लिए काम किया है, भाजपा वहां से चुनाव नहीं जीत पा रही है, सरकार नहीं बना पा रही है, तो आपके खिलाफ एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक कार्यों की संविधान विरोधी जो कार्य है उनकी निंदा करती है और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के साथ बहुत मजबूती से खड़ी हुई है। हम विपक्ष भाजपा के इस तरीके के दमन की कार्रवाई से झुकने वाला नहीं है। 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी और मजबूती से लड़ेगी। आज देश की जनता देख रही है कि भाजपा किस तरीके से दमन की कार्रवाई कर रही है। आप उसकी आपातकाल की जैसे हालात बना दिए हैं। आपके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, आपके खिलाफ बोलेगा तो आप जेल में डाल दोगे, आप एजेंसियों का सामना कर लेंगे। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से सरकार चलाई है, जितनी लोकप्रियता उनकी दिल्ली में, उसका मुकाबला भाजपा को आज नहीं कर पा रही है दिल्ली में। कैसे वो गरीबों की सेवा कर रहे हैं, कैसे वो आम आदमी की सेवा कर रहे हैं, कैसे दिल्ली की बहनों की सेवा कर रहे हैं, और उन सेवा के बदले में भाजपा उनको जेल भेज रही है। लेकिन ये जेल जाने से जो देश के रहने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तानी है, उनके डीएनए में भगत सिंह का डीएनए है, जो नेताजी थे उनका डीएनए है, जो गांधी जी थे, बाबा साहब थे, उनका ठीक है फखरुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना वक्त देने के लिए। तो देखिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनील सिंह साजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए मैं केवल ये कह सकता हूं कि ये लोकतंत्र को सबसे अच्छा या मजबूत इसलिए कहा गया है कि अद्भुत लोकतंत्र है भारत में। एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई जी, और जब इमरजेंसी लगाई तो उस समय की सरकार का जो हश्र हुआ था वही हश्र 2024 में भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। ये किसी भी नेता को जेल भेज लें, किसी की गिरफ्तारी करा लें, क्योंकि ये जानते हैं, ये डरे हुए लोग हैं, ये जान रहे हैं कि जनता चुनाव हरा करके भेज रही। जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं, मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन 200 पार इस देश में नहीं जा रहा है। और ये गिरफ्तारी लोकतंत्र पर सवालिया निशान है, ये गिरफ्तारी जनतंत्र पर सवालिया निशान है, और ये गिरफ्तारी ही भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगी। सुनील जी, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि पुख्ता सबूत एजेंसियों के पास हैं और इसी वजह से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कोई भी संस्था बिना पुख्ता सबूतों के कार्रवाई नहीं करती है। ठीक बात है, तो पुख्ता सबूत तो इलेक्टोरल बॉन्ड के भी हैं, पुख्ता सबूत तो नोटबंदी के भी हैं, पुख्ता सबूत तो पीएम कैसे परमिशन मिलेगी, कैसे सरकार चलेगी? यही तो षड्यंत्र है।